हेलो बच्चे, कैसे हैं बेटा। आज हम फिर आए हैं आपसे बात करने थोड़ा सा सेशन 2023-2024 के बारे में। और ये जो वीडियो है हमारी आज की जो हम डिटेल्स देने वाले हैं आपको, वो बेसिकली फॉर है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। तो थोड़ा सा हमने इस बार इस साल से क्या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हम नया ला रहे हैं, तो उसको बड़े ध्यान से समझना बच्चे। और पूरी वीडियो देखने के बाद मैं आपको सबसे बड़ी आपको एक बात बता रहा हूँ, पहले ही मैं पूरी वीडियो देखना एंड तक, और उसमें फिर पूरा समझना कि साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए हम क्या लाए हैं क्या नहीं इस बार। तो बड़े ध्यान से समझना बच्चे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम के लिए बच्चे। इस साल से फॉर साइंस स्ट्रीम के लिए हमने 2 बैचेज हम बना रहे हैं साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए बच्चे। इस बार से हम 2 बैचेज हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 बैचेस हमारे जो बनेंगे बैचेस, एक बनेगा बच्चे हमारा हाइब्रिड बैच, एक बनेगा बच्चे एकेडमिक बैच। हाइब्रिड बैच के अंदर क्या होगा, हाइब्रिड बैच में एकेडमिक मतलब सीबीएसई का साथ के साथ, और उसके साथ आपका कंपटीशन का लेवल, आपका कंपटीशन लेवल मतलब आपका जेई और नीट का भी आपको साथ के साथ पढ़ाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है मेरे बच्चे। ये हम जेई और नीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सीयूटी का बहुत थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह रहा, बट जेई का और नीट का इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। एकेडमिक सीबीएसई पूरा होगा और आपका कंपटीशन लेवल का आपका जेई और नीट इसमें पूरा होगा, ठीक है। और जो एकेडमिक हमारा जो बैच है वो बेस ऑन होगा पूरा सीबीएसई, मतलब हमारा जो सिर्फ इसमें टारगेट रहेगा इस बैच के अंदर, इस बैच में सिर्फ ओनली हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है ना। तो इस 2 बैचेज में तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि आपको क्या एडवांटेज होगी हाइब्रिड बैच में और आपकी क्या एडवांटेज रहेगी एकेडमिक बैच में। क्लियर है? तो बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ही ध्यान से, ठीक है ना। तो देखते रहना, आप समझो बच्चे एकेडमिक बैच के बारे में। तो थोड़ा सा हम एकेडमिक बैच के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी, ठीक है ना, तो क्या रहेगा एकेडमिक बैच के बारे में मैं बता देता हूं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक की नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड की। तो पहले हाइब्रिड की बात करते हैं। तो बच्चे समझना पहले हाइब्रिड बैच के बारे में, क्या क्या फीचर्स आपके पास रहेंगे हाइब्रिड बैच में। सबसे पहले मैं बता दूं, हाइब्रिड बैच में जो भी हमारा टोटल फोकस रहेगा वो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा नीट पे और जेई के लिए। सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो नीट और जेई पे रहेगा। उसके बाद आपका हर संडे, एवरी संडे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जो भी बेस होगा आपका नीट और जेई लेवल का। क्लियर है? क्लास 11th का भी जो भी होगा, क्लास 12th का भी जो भी होगा, वो भी हमारा बेस रहेगा किस पे, नीट पे और जेई पे। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद थोड़ी सी आगे बात करते हैं। इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपका होगा। जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो बेस होगा आपका सीबीएसई, मतलब जो हम सब्जेक्टिव जितने भी टेस्ट लेंगे वो सीबीएसई एग्ज़ाम को, बोर्ड एग्ज़ाम को स्कोरिंग करने के हिसाब से देखेंगे बच्चे। और उसके बाद जो आपका संडे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें उसी हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, उतने मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से उसकी मार्किंग स्कीम होगी, उसी हिसाब से क्वेश्चन का लेवल होगा। तो वो आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का लेवल रहेगा वो आपका नीट और जेई के हिसाब से रहेगा। उसके बाद और क्या आपके फीचर्स रहेंगे हाइब्रिड बैच में, आपको पीडीएस मतलब प्रॉब्लम डिस्कशन सेशन होगा। जो भी आपका प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके सब्जेक्ट को लेके, उनका अलग एक सेशन रखा जाएगा। एक्स्ट्रा सेशन जो भी होगा कि भाई आप उसमें अपनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को भी आप समझ सकते हैं। आपके कोई भी अपने पर्सनल डाउट्स हैं आप उनको भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, हाइब्रिड बैच के अंदर हमारे जो प्रैक्टिकल बेस स्टडी होगी, मतलब प्रैक्टिकल्स भी हम साथ के साथ कराते हुए चलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल को ज़्यादा अप्रोच कर जाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आ जाए और आपकी लर्निंग पावर है वो बढ़ जाए, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपको डीपीएस डेली प्रैक्टिस सीट मिलेगी। अगर मैं बात करूं, हम जो आपको क्वेश्चंस देंगे एमसीक्यू फॉर नीट और जेई के लिए वो तो अलग होंगे, जो क्वेश्चंस हम देंगे वो अलग होंगे, लेकिन जो डेली प्रैक्टिस सीट होगी वो उसी टॉपिक पे होगी। जो टॉपिक हमने क्लास में आपको पढ़ाया है वो उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रहेंगी डेली प्रैक्टिस सीट, ठीक है बच्चे। एमसीक्यू की जो आपको सीट मिलेगी वो आपके टोटल उस चैप्टर की होगी, लेकिन जो आपको डेली प्रैक्टिस सीट में मिलेगा उसमें उसी टॉपिक की सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उस टॉपिक पे
कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। बनने को तो बहुत है, लेकिन आपके पास जो डेली प्रैक्टिस शीट में 10 क्वेश्चंस की, 15 क्वेश्चंस की, 20 क्वेश्चंस की, इसके आसपास आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी। उसके बाद बच्चे आगे की बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें डिफरेंट लेवल प्रॉब्लम्स होंगी। मतलब कैसी कैसी प्रॉब्लम चलेंगी, हम बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम को उठाएंगे और हम नीट से जेई लेवल तक की प्रॉब्लम्स को इनको सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, मतलब बोर्ड की भी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे, जो भी आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको भी, और उसके बाद फिर इनको क्वेश्चन को सोल्व करते करते हम नीट और जेई लेवल तक के आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें हम कराएंगे। उसके बाद और हम क्या कराएंगे इसमें, प्रैक्टिस सोल्व एंड अनसोल्व प्रॉब्लम्स, सोल्व भी कुछ अनसोल्व प्रॉब्लम्स भी, जो बेस होंगी लेटेस्ट, जिस लेवल पे, जिस लेटेस्ट पैटर्न के साथ हमारा आज पेपर आ रहा है नीट का या जेई का बच्चे, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके, पीवाईक्यू भी आपके सारे के सारे सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, मैं आपको फिर बता देता हूँ, खासकर क्लास 11th वालों के लिए इस बैच को बनाने के लिए हमारा मेन टारगेट है आपका क्लास 11th का नीट 2025 भाई 2025 हमारे लिए सबसे ज़्यादा टारगेट है। क्लास 12th वालों के लिए तो टारगेट है ही, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ जो क्लास 11th के बच्चे हैं, वो जो भी साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं, वो बड़े ध्यान से समझें कि आप कुछ भी अगर आप कोचिंग कर रहे हो, कहीं भी आप कोचिंग कर रहे हो, तो उसमें आपका नीट और जेई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे अब आज की डेट में टारगेट अगर आप अभी से सेट करोगे तब हम उसको जाके अचीव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो बड़े ध्यान से इसमें इस हाइब्रिड बैच को, मैं अगर क्लास 11th वालों के लिए भी बात करूं तो हमारा टारगेट इसका है कि आप नीट या जेई को आप फोड़ दो 2025 में। क्लियर है बच्चे, तो हाइब्रिड बैच से रिलेटेड आपको अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट पे आके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चे, अब हम बात करते हैं अपने थोड़ी सी एकेडमिक बैच की। एकेडमिक बैच में जो आपके फीचर्स रहेंगे, उसमें जो भी हमारा टोटली फोकस रहेगा वो आपका फोकस रहेगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पे। टोटली हमारा फोकस कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हमें आपके 95% प्लस, 95 प्लस, ठीक है बच्चे, हमें इतने मार्क्स आपको अचीव कराने ही कराने हैं, ये हमारा फोकस रहेगा। क्लियर है बच्चे। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, असाइनमेंट जो भी आपको मिलेगा एवरी चैप्टर का, वो बेस ऑन होगा सीबीएसई के हिसाब से ही, तो इसके अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो सीबीएसई लेवल के ही आएंगे। उसके अंदर जो भी आपकी केस स्टडी होगी, आपके जो भी असेसमेंट रीजन होंगे, या उसके पास जो भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो टोटली सीबीएसई के बेस से होंगे। उसके बाद आपका जो वीकली जो टेस्ट होगा उसके अंदर सब्जेक्टिव भी टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट होगा बट वो, और ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट होगा। मतलब एक ही टेस्ट में आपके दोनों आएंगे, सब्जेक्टिव भी प्लस ऑब्जेक्टिव भी, और टोटली बेस होगा सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, जो भी उसने सीबीएसई ने अपना लेटेस्ट पैटर्न डाला है 2023 और 24 के सेशन के हिसाब से। फिर आगे जब भी हमारा सेशन होगा, मतलब जैसे अभी 11th क्लास के बच्चे जो भी होंगे वो अभी जो भी देंगे वो 23-24 के सेशन के हिसाब से देंगे, बेस ऑन सीबीएसई होगा। हाँ, इसमें हमने एक चीज़ और हम ऐड कर दे रहे हैं, पर्सनल अटेंशन रहेगी। जो भी वीक बच्चे, जिनको फिजिक्स से डर लगता है, जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, जिनको मैथ्स से डर लगता है, हम उनके लिए स्पेशली थोड़ी सी क्लासेस को और अरेंज करेंगे ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा समझ सकें, अपने कॉन्सेप्ट को और बूस्ट कर सकें। क्लियर है। उसके बाद थोड़ी सी आगे बैच करते हैं। इसमें जो बैचेस रहेंगे वो थोड़े से स्मॉल रहेंगे ताकि हर बच्चे को, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने साइंस ले लिया लेकिन साइंस को थोड़ा सा पढ़ना, स्टार्टिंग में पढ़ना, थोड़ा सा उसको अच्छे से, किस हिसाब से साइंस पढ़ी जाती है, किस हिसाब से साइंस स्ट्रीम के बच्चे मेहनत करते हैं, तो उस हिसाब से इसलिए थोड़ा सा स्मॉल बैचेस में रहेंगे। उसके बाद इसमें भी हम आपको प्रैक्टिकल्स कराएंगे साथ के साथ, अकेडमिक बैच में भी हम आपको प्रैक्टिकल्स कराएंगे। इसमें जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो सीबीएसई के हिसाब से ही होंगे, मतलब जो आपकी एनसीईआरटी थ्योरी को, एनसीईआरटी की चीज़ों को और ज़्यादा लर्निंग आपकी अच्छी कर सके। क्लियर है बच्चे। इसमें जो भी हमारा टारगेट है वो सीबीएसई का 95% के हिसाब से हमारा टारगेट है कि आप 95% प्लस आप मार्क्स इसमें अचीव करें। क्लियर है। तो भाई मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि 2 बैचेज इस बार हम बना रहे हैं साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए, एक हाइब्रिड बैच है और एक हमारा एकेडमिक बैच है। हाइब्रिड बैच के फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, एकेडमिक बैच के फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है बच्चे, आप फ़ोन करके भी हमारे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब थोड़ी सी एक बात आपको मैं और बता दे रहा हूँ, साइंस स्ट्रीम के लिए हमारे न्यू बैचेस और स्टार्ट हो रहे हैं। साइंस स्ट्रीम के लिए न्यू बैचेस और स्टार्ट हो रहे हैं 1 मई से।
1 मई से हमारे और बैचेस न्यू स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो बैचेस की जो टाइमिंग्स रहेंगी वो आपको रहेगी MWF 5 to 6 PM केमिस्ट्री रहेगी। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है। वो डिपेंड करता है, ये वाला जो बैच जाएगा हमारा ये हाइब्रिड बैच का जाएगा। उसके बाद भाई आगे की बात थोड़ी सी बता देता हूँ, क्लियर है बच्चे। 5 to 6 PM हाइब्रिड बैच रहेगा। उसके बाद आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा हाइब्रिड बैच में या एकेडमिक बैच में टाइमिंग रही तो वो चेंज हो जाएगी। और TTS 7 to 8 PM केमिस्ट्री की टाइमिंग रहेगी, ये एकेडमिक बैच की रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं TTS 5 to 6 PM, ठीक है बच्चे, ये फिजिक्स का हाइब्रिड बैच की टाइमिंग रहेगी आपकी। क्लास 11th के टाइमिंग्स बता रहा हूँ बच्चे मैं अभी आपको, ठीक है जी। क्लास 12th के तो ऑलरेडी बैचेस रनिंग में चल रहे हैं, क्लास 11th के बता रहा हूँ क्योंकि क्लास 11th के बच्चे लेट ना करें, बहुत लेट हो रहा है इस टाइम, आप लेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो ये रहेगा MWF TTS और TTS। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो फिजिक्स का रहेगा वो रहेगा MWF 8 to 9 PM, ये आपका फिजिक्स का रहेगा मेरे बच्चे एकेडमिक बैच, ठीक है ना। बाकी कोई अगर चेंजेज होती है तो वो आप इंस्टीट्यूट पर आके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। मैथ्स का जो हाइब्रिड बैच रहेगा, मैथ्स का जो हाइब्रिड बैच रहेगा वो रहेगा 6 to 7 PM TTS। क्लियर है मेरे बच्चे, ये आपका हाइब्रिड बैच रहेगा, क्लियर है। और इसका जो एकेडमिक बैच रहेगा मैथ्स का वो जाएगा आपका 4 to 5 PM MWF, ये आपका एकेडमिक बैच रहेगा, क्लियर है। तो ये टाइमिंग्स है हमारी हाइब्रिड बैच की और एकेडमिक बैच की, मैंने आपको दे दी है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। आपको कोई और भी डाउट है वो आप इंस्टीट्यूट पे आके पूछ सकते हैं। और हाइब्रिड बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो आपको क्लास में मिलेगा, हम अभी ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, जितनी अभी हमारे बताना था उतना हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन लेट ना करें। और मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, भाई सब बता रहा हूँ बेटा, टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने अगर साइंस साइड ले ली है, लेट ना करें, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी आप कर लोगे उतने आपके बेसिक बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपके फ्रेंड्स का मत सोचो किसने लगाया है ट्यूशन, नहीं लगाया, किसने लगा लिया है, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किस कौन कैसे कर रहा है, किसने कुछ ज्वाइन कर लिया है, किसने कुछ ज्वाइन कर लिया, किसी का मत सुनो भाई, अपना देखो तुम्हें कहाँ ज्वाइन करना है। अगर IMS ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ इसी बात को कि लेट मत करो, टाइम बहुत प्रीशियस है, इसको वेस्ट मत करो। ये बाद में फिर आपको टाइम कम मिलता है तो फिर सब्जेक्ट वीक रह जाता है, फिर स्कोरिंग नहीं हो पाता इतना। तो जल्दी से जल्दी अपने बैचेज ज्वाइन करो। न्यू बैचेज फिर स्टार्ट हो रहे हैं, 1 मई से न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रखना बच्चे। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या आप इंस्टीट्यूट पर आके पता कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर 1 मई को, ठीक है बच्चे, थैंक यू।